सलाम दोस्तों, कामयाब जहन में खुश आमदीद। आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसके पास वो सब कुछ था जो हम ख्वाब में देखते हैं। उसके पास दौलत थी, शोहरत थी, प्राइवेट जेट था और एक चमकती हुई लाल रंग की फरारी थी, लेकिन उसके पास सुकून नहीं था। वो बाहर से जीत रहा था लेकिन अंदर से हार रहा था। और फिर एक दिन भरी अदालत में उसे दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक पड़ा और उस एक लम्हे ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। आज हम रॉबिन शर्मा की बेस्ट सेलिंग किताब द मंक हु सोल्ड हिज फरारी की कहानी सुनेंगे। ये कहानी जूलियन मैंटल की है, जो अमेरिका का सबसे महंगा और मशहूर वकील यानी लॉयर था। लेकिन इस कहानी में छुपे हैं वो 7 अजीम उसूल जो आपकी जिंदगी को बेमकसद भागने से बचाकर सुकून और कामयाबी की तरफ ले जाएंगे। अगर आप पैसा कमाकर भी खुश नहीं हैं या जिंदगी में खालीपन महसूस करते हैं तो ये कहानी आपके लिए है। कहानी शुरू होती है जूलियन के हार्ट अटैक से। जूलियन एक वर्कaholic था। वो दिन में 18 घंटे काम करता था। वो सिर्फ पैसे और पावर के पीछे भागता था। जब वो अस्पताल में आंख खोलता है तो डॉक्टर उसे कहता है, जूलियन, अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो अपना लॉ का करियर चुनो या अपनी जिंदगी चुनो। तुम दोनों साथ लेकर नहीं चल सकते। जूलियन ने जिंदगी चुनी। उसने सबको हैरान कर दिया। उसने अपनी लॉ फर्म बेच दी, अपना महल जैसा घर बेच दिया और सबसे बड़ी बात, उसने अपनी सबसे प्यारी चीज, अपनी रेड फरारी भी बेच दी और वो गायब हो गया। 3 साल गुजर गए। किसी को नहीं पता था कि जूलियन कहाँ है। लोगों ने उसे भुला दिया। फिर एक दिन जूलियन के पुराने दोस्त जॉन के ऑफिस में एक अजनबी आया। वो अजनबी दिखने में 30 साल का लग रहा था। उसके चेहरे पर नूर था, बॉडी फिट थी और वो बहुत पुरसुकून लग रहा था। जॉन ने उसे पहचाना नहीं। तब उस अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपने पुराने दोस्त को भूल गए? जॉन हैरान रह गया। जूलियन, ये तुम हो? तुम तो बूढ़े और बीमार थे, तुम जवान कैसे हो गए? जूलियन ने बताया कि वो इंडिया चला गया था, हिमालय के पहाड़ों में। वहाँ उसे सेजेस ऑफ सिवाना मिले। उन्होंने जूलियन को जिंदगी जीने के 7 राज सिखाए। जूलियन ने कहा, मैं वो राज तुम्हें सिखाने आया हूँ, लेकिन ये राज एक छोटी सी कहानी यानी फेबल में छुपे हैं। तुम्हें ये कहानी तसव्वुर यानी इमेजिन करनी होगी। जॉन ने कहा, मैं तैयार हूँ। जूलियन ने कहानी शुरू की। इमेजिन करो कि तुम एक बहुत खूबसूरत बागीचे में बैठे हो। वहाँ हर तरफ फूल हैं, खुशबू है, सुकून है। बागीचे के बीच में एक बड़ा सा लाइट हाउस है यानी रोशनी का मीनार। अचानक लाइट हाउस का दरवाजा खुलता है और वहाँ से एक सूमो रेसलर निकलता है। वो सूमो रेसलर बहुत मोटा और ताकतवर है। उसने सिर्फ एक पिंक वायर की लंगोट पहनी हुई है। वो चलता हुआ आता है और वहाँ पड़े हुए एक सोने की स्टॉपवॉच पर पैर रख देता है और फिसल जाता है। वो बेहोश हो जाता है। फिर कुछ देर बाद उसे होश आता है क्योंकि उसे येलो रोजेस की खुशबू आती है। वो उठता है और खुशी से पाथ ऑफ डायमंड्स पर चलने लगता है। जॉन ने कहा, जूलियन, ये कैसी अजीब कहानी है। सूमो रेसलर, गुलाबी तार, इसका मतलब क्या है? जूलियन ने मुस्कुराया और कहा, इस छोटी सी कहानी में जिंदगी के 7 सबसे बड़े सबक छुपे हैं। आइए इन्हें एक एक करके खोलते हैं। सिंबल 1, द गार्डन यानी बागीचा। बागीचा तुम्हारा दिमाग है। अगर तुम बागीचे की हिफाजत नहीं करोगे तो वहाँ घास फूस उग जाएगी। हमारे दिमाग में रोजाना 60,000 ख्यालात आते हैं और उनमें से 95 वही होते हैं जो कल थे और ज्यादातर नेगेटिव होते हैं। सिवाना के बुजुर्गों ने सिखाया कि अपने दिमाग के दरवाजे पर पहरेदार बिठाओ। किसी भी नेगेटिव सोच को अंदर मत आने दो। अगर कोई बुरा ख्याल आए तो फौरन उसे अच्छे ख्याल से रिप्लेस करो। इसे कहते हैं ऑपोजिट थिंकिंग। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी की क्वालिटी तुम्हारी सोच की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। अगर तुम्हारा बागीचा साफ है तो तुम्हारी जिंदगी में फूल खिलेंगे। सिंबल 2, द लाइट हाउस यानी रोशनी का मीनार। ये तुम्हारा मकसद है। बिना मकसद के जहाज समंदर में भटक जाते हैं और चट्टान से टकरा जाते हैं। वैसे ही बिना मकसद के इंसान जिंदगी में भटक जाता है। संस्कृत में इसे धर्मा कहते हैं यानी जिंदगी का असली मकसद। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम यहाँ क्यों हो, तुम्हारी मंजिल क्या है। अगर तुम्हें मंजिल का पता है तो तुम हर रोज उसकी तरफ कदम उठाओगे। जूलियन ने कहा कि लोग कहते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है। असल में उनके पास डायरेक्शन यानी सिमत नहीं है। सिंबल 3, द सूमो रेसलर यानी पहलवान। ये सूमो रेसलर काइजन की निशानी है। जापानी जबान में काइजन का मतलब है खुद को रोजाना बेहतर बनाना। वो सूमो रेसलर मोटा और ताकतवर इसलिए है क्योंकि वो रोजाना मेहनत करता है।
तुम्हें भी अपने अंदर के सूमो को जगाना होगा। अपने आप को चैलेंज करो, वो काम करो जिससे डर लगता है, बॉडी बनाओ, किताबें पढ़ो, नई स्किल्स सीखो। जब तुम अपने आप को बेहतर बनाते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस उस सूमो रेसलर जैसा मजबूत हो जाता है जिसे कोई गिरा नहीं सकता। सिंबल 4, द पिंक वायर केबल। ये सुनने में अजीब है, लेकिन ये डिसिप्लिन की निशानी है। वो मोटा सूमो रेसलर उस पतली सी गुलाबी तार सी कंट्रोल में है। इसी तरह तुम्हारी जिंदगी भी छोटे छोटे डिसिप्लिन से कंट्रोल होती है। सिवाना के लोगों ने जूलियन को कुछ आदतें सिखाई, जैसे सुबह जल्दी उठना, वीडियो 15 याद है, 5 AM क्लब, खामोशी में बैठना, साइलेंस में बैठना, सादा खाना खाना, लिव सिंपली। ये छोटी छोटी तारें मिलकर एक मजबूत केबल बनाती हैं जो तुम्हारी जिंदगी को बिखरने से बचाती हैं। सिंबल 5, द स्टॉप वॉच, यानी सोने की घड़ी। ये वक्त की निशानी है। वो सूमो रेसलर घड़ी पर गिर गया था। इसका मतलब है कि वक्त सबसे कीमती चीज है, लेकिन हम इसे कुचल देते हैं। जूलियन ने कहा कि वक्त सबके पास बराबर है। अमीर के पास भी 24 घंटे हैं, गरीब के पास भी। सिवाना के बुजुर्ग वक्त की बहुत कदर करते थे। वो कहते थे कि वक्त को जाया करना खुदकुशी करने जैसा है। अपने वक्त को उन चीजों पर लगाओ जो तुम्हारे लाइट हाउस यानी मकसद के लिए जरूरी हैं। लर्न टू से नो। हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहो। जो लोग तुम्हारा वक्त बर्बाद करते हैं वो तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। सिंबल 6, द फ्रेग्रेंट रोजेस, यानी खुशबूदार गुलाब। जब सूमो गिरा तो उसे गुलाबों की खुशबू आई और वो उठ गया। ये खिदमत यानी सेल्फलेस सर्विस की निशानी है। एक पुरानी कहावत है, जो लोग दूसरों को गुलाब देते हैं उनके हाथों में खुशबू रह जाती है। जिंदगी का मकसद सिर्फ अपने लिए जीना नहीं है। सिवाना के लोगों ने सिखाया कि असली खुशी देने में है, लेने में नहीं। रोजाना किसी एक शख्स की मदद करो, चाहे वो छोटी सी मदद हो, किसी को मुस्कुराहट देना, किसी का बोझ उठाना। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हारी अपनी जिंदगी से डिप्रेशन और परेशानी गायब हो जाती है। टू लीड अ हैप्पी लाइफ, लीड अ हेल्पफुल लाइफ। सिंबल 7, द पाथ ऑफ डायमंड्स, यानी हीरो का रास्ता। और आखिर में वो सूमो रेसलर हीरो के रास्ते पर चलता है। ये लिविंग इन द नाउ की निशानी है, यानी हाल में जीना। हमारी जिंदगी या तो माजी के पछतावों में गुजरती है या मुस्तकबिल की फिक्र में। हम आज को भूल जाते हैं। जूलियन ने कहा कि हीरे कहीं मंजिल पर नहीं है, वो रास्ते में बिखरे हुए हैं। अपने बच्चों के साथ खेलना, बारिश में भीगना, दोस्तों के साथ चाय पीना, ये छोटे छोटे लम्हे ही असली हीरे हैं। खुशी मंजिल पर पहुंचकर नहीं मिलेगी, खुशी सफर में है। अपनी फरारी बेचने का अफसोस मत करो, बल्कि इस बात की खुशी मनाओ कि अब तुम पैदल चलकर फूलों को देख सकते हो। जूलियन ने अपनी बात खत्म की और कहा, जॉन, मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन ये 7 राज मैंने तुम्हें इसलिए दिए हैं कि तुम इन्हें अपने पास ना रखो, इन्हें फैलाओ। और फिर जूलियन मुस्कुराया और रात के अंधेरे में गायब हो गया, जैसे वो कभी आया ही नहीं था। लेकिन जॉन अब वो पुराना जॉन नहीं रहा था। उसने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला कर लिया था। तो दोस्तों, ये थी द मंक हु सोल्ड हिज फरारी की कहानी। आइए इन 7 राजों को दोहराते हैं। द गार्डन, अपने दिमाग में नेगेटिव सोच मत आने दो। द लाइट हाउस, जिंदगी का मकसद ढूंढो। द सूमो रेसलर, रोजाना खुद को बेहतर बनाओ, यानी काइजन। द पिंक वायर, डिसिप्लिन अपनाओ। द स्टॉप वॉच, वक्त की कदर करो। द रोजेस, दूसरों की मदद करो। द पाथ ऑफ डायमंड्स, आज के लम्हे में जियो। आपके पास शायद फरारी ना हो, लेकिन आपके पास वक्त है, और ये वक्त फरारी से ज्यादा कीमती है। आज ही फैसला करें कि आप जूलियन की तरह अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। अगर आप इस सफर के लिए तैयार हैं तो कमेंट में लिखें, आई चूज हैप्पीनेस। नेक्स्ट वीडियो में हम जॉर्डन पीटरसन के साथ सीखेंगे कि जिंदगी जीने के वो 12 सख्त उसूल यानी 12 रूल्स फॉर लाइफ कौन से हैं जो हमें केओटिक दुनिया में सीधा रखते हैं। तब तक के लिए सुकून से रहें और खुश रहें। अल्लाह हाफिज।